सर हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि रोहन लॉकअप में है या नहीं। देखिए, ऐसे हम किसी को किसी भी कैदी के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। कुछ कायदा कानून है कि नहीं है? जाइए, मुझे उनसे मिलना है तो पहले कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। भाभी, भैया, मुझे तो लगता है रोहन अंदर है ही नहीं, इसलिए ये हमें मिलने नहीं देना चाहता। ठीक है सर, हम अपने वकील से बात कर लेते हैं, वही आपसे बात कर लेंगे। राज जी, मुझे लगता है ये लोग उस कैदी से मिले हुए हैं, उसकी जगह अंदर किसी और को बिठाया होगा। राज जी, अगर ये हमें उससे मिलने नहीं देंगे ना तो हम इन पर केस कर देंगे। आप बुलाइए वकील को। आप मुझ पे शक कर रही हैं, मुझ पे ब्लेम लगा रही हैं कि ये मैंने किया है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं कि रोहन है कि नहीं है। ये रहा रोहन। अब तो यकीन हुआ? ये रोहन नहीं है। ए, हटो। रोहन, रोहन, ये तो जेल में ही है शीला। भाभी, लेकिन सब तुम्हारी वजह से। कुछ नहीं भूला हूं मैं। ये सजा तो कुछ दिन में खत्म हो ही जाएगी, लेकिन जिस दिन मैं यहां से बाहर निकल गया ना, तुम सबसे बदला लूंगा। और शीला, तुझे तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, उठा कर ले जाऊंगा तुम्हें। और मेरी बात मानो, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना ही तुम्हारे परिवार वाले और ना ही तेरे ये भैया भाभी कुछ कर पाएंगे। एक शब्द और बोला ना, यही लॉकअप में सबके सामने पीटूंगा तुझे। कुछ नहीं कर सकता तू। ए, बिल्कुल चुप। देख लिया आप लोगों ने? चलिए मेरे साथ, आइए। तुम दोनों ने देखा था रोहन को? नहीं भैया, जब तक हम आए तब तक वो जा चुका था। तो पहले ऐसे क्यों बोला के देखा था? मजाक है ये कोई? भैया, भैया वो रोहन ही था, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैंने उसे 2-2 बार देखा है भैया। इस शीला का दिमाग खराब हो गया है, खामखा राय का पहाड़ बना दिया इसने। माँ, ये समय शीला को डांटने का या गालियां देने का नहीं है। ठंडे दिमाग से उसकी बात सुनो और समझो। भैया वो रोहन ही था भैया। शीला, तू अंदर जा। भाभी, वो तो अंदर चल, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चल मेरे साथ। और आप सब एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद शीला से रोहन की बात कोई नहीं करेगा। और अगर शीला बात करेगी तो बिना उसका दिल दुखाए बात को टाल देना, सुन लेना चुपचाप। बेचारी जिस सदमे से गुजरी है, उसके बाद हो सकता है उसका भ्रम हो। और आइंदा से ऐसा मजाक नहीं मुन्नी। सॉरी भैया। शीला, हो सकता है तेरे मन में कोई वहम आ गया हो। नहीं भाभी, वो वहम नहीं था, थप्पड़ मारा है मैंने उसको। भाभी, वो शॉप में भी मेरे सामने खड़ा था, हंगामा हुआ था वहाँ, वो रोहन ही था भाभी। शीला, हो सकता है रोहन को लेकर तेरे मन में डर बैठ गया हो। तूने अपनी आंखों से उसे जेल में देखा है ना? हाँ देखा है मैंने उसे, लेकिन बाहर भी देखा है भाभी। और एक बार नहीं, 2-2 बार मैंने उसे बाहर देखा है। मैं अकेली नहीं थी, मैं सबके बीच थी भाभी। वो रोहन ही था भाभी। आप शॉपिंग मॉल जाइए और जाके वहां पूछ लीजिए, वही शक्ल का आदमी था। आप ही बताइए भाभी, एक शक्ल के 2-2 आदमी कैसे हो सकते हैं? भाभी, वो रोहन ही था, और वो जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, मेरा पीछा कर रहा है भाभी। बस शीला। भाभी बस, मैं जानती हूँ आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं साबित करके जरूर रहूंगी कि वो रोहन ही था।
ये सब? कल पहनने के लिए आपके कपड़े। कल मम्मा तो बहुत सुंदर लगेगी, तो फिर आपको भी तो सुंदर लगना चाहिए। अच्छा, तो मुझे भी सुंदर लगना चाहिए। बेटा, आपके डैडी नेचुरली सुंदर हैं। उन्हें सब अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, समझे? प्लीज डैडी, आपको कुछ तो अच्छा पहनना ही पड़ेगा ना, तो फिर आप मुझे ये पहन के दिखाइए। ये डैडी फास्ट, दूसरा भी ट्राई करना है। डैडी जल्दी करिए ना। सरिता जी काफी नर्वस है, दूसरी शादी, और घबरा रही है क्योंकि मुझसे दूर जा रही है। मेरा मतलब है कि 10 साल से वो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे घर में रहते आई हैं, तो एक आदत सी हो जाती है एक दूसरे की। ये ठीक है? तुम पर ठीक लग रहा है ये। अब आप ये पहनिए। ये आज जब दोबारा उनकी शादी करा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि उन्हें वो सारे सुख मिले, और इतनी चिंता करने का तो हक है। ओह डैडी, आपका कहाँ पर ध्यान है? आप मम्मा के बारे में सोच रहे हो ना? यू लवर ना, आई ऑल्सो लवर। ये भी अच्छा नहीं है। ओह, मुझे याद आया, मामा को कौन सा कलर पसंद है? मामा को ये वाला कलर पसंद है। मामा ने मुझे शॉप में बताया था। नहीं, सरिता मेरे बेटे के साथ दगाबाजी नहीं कर सकती। वो सचमुच अभी से प्यार करने लगी है। डैडी जल्दी करिए ना। मैं और सरिता जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की परवाह है। मैं भी बेवजह शक करने लगा। राज और सरिता के बीच कुछ होता तो क्यों वो शादी के लिए सरिता को राजी करता? सरिता भी क्यों हाँ करती इस रिश्ते के लिए? सरिता मेरे पसंद का ड्रेस पहनेगी और मैं उनके पसंद के रंग का। दी, कहाँ जा रही हो आप? वो कल हम जिस दुकान में गए थे ना, वही जा रही हूँ। वो ड्रेस ऑल्टर करने दिया है ना, बस वो लेने जा रही हूँ। पर वापस वही? अरे नहीं नहीं शीला, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देख, मैं तेरे लिए कितनी अच्छी ड्रेस लाई हूँ। माँ, ये ड्रेस आप भी ना? कितने नखरे हैं तेरे कंटोसी के। चल ठीक है, दूसरे मंगवा दूंगी, पर एक बात सुन ले, दोबारा उस दुकान पे नहीं जाए बस। माँ, इतना भी क्या डरना? पर दीदी, वो लड़का जो कल मिला था वो फिर से टकरा गया तो? हाँ, कुछ नहीं होगा मुन्नी, मैं संभाल लूंगी ना। तू चिंता मत कर, मैं आती हूँ। बाय।
बाय। भगवान, ये औलाद 2 अक्षर क्या पढ़ ले, किसी के सुनते ही नहीं है। वाह, कितनी अच्छी मेहंदी है। सच में बबली, तूने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। तू मेहंदी में ही अपना करियर क्यों नहीं बना लेती? हाँ बिल्कुल, लोगों की लाइन लग जाएगी तेरे सामने मेहंदी लगाने के लिए। चल अभी जल्दी से मुझे भी मेहंदी लगा दे। नहीं नहीं, बहुत टाइम लगता है मेहंदी लगाने में। पहले ना खाना, हाँ पेट पूजा करनी है ना, पता था मुझे। पता है मैंने चीज पकौड़े बनाए हैं। क्या बात कर रही है? चल चल फिर। शीला, शीला, शीला। शीला नहीं, शीला का भाई हंस। इसलिए मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं पहना विक्रांत जी की दी हुई ड्रेस, मुझे वही पहना है जो आपने मेरे लिए पसंद किया है। सगाई पे उनकी दी हुई ड्रेस नहीं पहनेंगी तो बुरा मान जाएंगे वो। और आप बुरा नहीं मानेंगे अगर आपने जो मेरी ड्रेस पसंद करी मैंने वो नहीं पहनी तो? अब ठीक है, आदत डाल लीजिए। विक्रांत की पसंद नापसंद समझ लीजिए। आगे आगे उसी के हिसाब से जिंदगी जीनी है आपने। वैसे बहुत अच्छी लग रही। राजी, मैं कैसे खाऊं? ऐसे। ये लीजिए। थैंक्स। ये लीजिए पैसे। लाइए मैडम जी। एक्सक्यूज मी। मैडम और कुछ चाहिए आपको? वो लड़का था उस दिन, वो। मैडम जी सॉरी, उसकी तरफ से एक बार और सॉरी। गुरु को तो मैंने उसी दिन छुट्टी दे दी थी, वो आपके सामने ही तो बाहर गया था। पर मैडम एक बात बोलूं, उस दिन जरूर कोई गलतफहमी हुई थी आपको। वो एक बहुत ही जरूरतमंद लड़का है। मैंने उसको नौकरी पर रखने से पहले उसका सारा रिकॉर्ड चेक करवाया था। जहां वो 2 साल पहले काम करता था, उन्होंने भी कहा कि वो एक बहुत ही शरीफ लड़का है। 2 साल पहले? आप उसका एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? अब जाने भी दीजिए ना, वो सच में एक गरीब लड़का है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ। एक सेकेंड, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। शायद उस दिन मुझसे ही गलतफहमी हुई होगी। अब मेरी वजह से उसकी नौकरी गई है तो सोचा कि उसके घर जाके उससे माफी मांग लूं, इसलिए आपसे एड्रेस मांग रही थी। ये बात है, मैं अभी आपको एड्रेस देता हूं। ये लीजिए मैडम। थैंक्स। जाकर देखती हूँ इस पते पर, पता तो चले वो सचमुच में गुरु है
क्या ये रोहन की कोई चाल है? मेरा शक एक बार के लिए ही दूर कर लेना अच्छा है। चाचा, ये गुरु कहाँ रहते हैं? वो गुरु का घर है जो लाल दरवाजे पे फूलमाला टंगी है ना, वही दरवाजा है उसका। शुक्रिया। घर में बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ना, भाई की कमाई पे ऐश करना, एक नौकरी तो ढूंढी नहीं जाती। अरे एक इंसान पूरे घर का खर्च कैसे चलाएगा? भगवान जाने मुफ्त की रोटी पता नहीं कैसे उतर जाती है। अरे हमारे भी खर्चे हैं, घर पे मदद करने की दूर हाथ आई नौकरी वो भी छोड़ दी। हे राम जी, मेरी किस्मत फूटी थी कि मेरे नसीब में सारे के सारे निकम्मे और कामचोर लिखे हैं। भाभी, मेरा यकीन मानी, मैं रोज कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई भी काम मिल जाए, लेकिन क्या करूं? एक काम मिला और क्या करूं? आई हुई नौकरी तो गवा दी ना। नौकरी के पहले दिन लड़की से छेड़ा। अरे ऐसी सारी हरकतें देख के कौन तुम्हें काम पे रखेगा? अरे इतनी आग लगी थी तो हमें बता दिया होता, हम करवा देते शादी, और जो तुम्हें थोड़ा बहुत दहेज मिलता ना, उससे ये घर का खर्चा चल जाता। लड़की को छेड़ता है। ये लीजिए आपका दुपट्टा। ये रोहन नहीं है, ये तो गुरु है, मेरा पड़ोसी। मैम, मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रही हैं। मेरा नाम गुरु है। प्लीज मैम, आज मेरी नौकरी का पहला दिन, और अगर आपने कोई भी हंगामा किया तो ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर ये रोहन होता तो किसी की इतनी बात कभी नहीं सुनता। वो तो बहुत एरोगेंट है, बहुत अकड़ है उसमें। अब ये रोनी सूरत बनाए काहे बैठे हो? उठाओ फाइल और जाओ नौकरी ढूंढने। मिले तो ही आना, तो ये रोटी नहीं मिलने वाली तुम्हें, नहीं तो। सचमुच गलतफहमी हुई है। ये रोहन का हमशक्ल है, रोहन नहीं। सच में कतई बावड़ा हो क्या ये छोरा? अरे यहाँ बैठ के तू ये पैकिंग कर रहा उस राम बतेरी के लिए? अरे कुछ तो शर्म कर। अरे जिसके लिए सब कुछ कर रहा वो महारानी तैयार हुई भी कि नहीं? अरे सगाई में जाना कि नहीं? मत बोल, मेरे तो सिर में दर्द कर दिया। इनकी दादी कहाँ गई? तो सरिता जी तैयार हुई भी या नहीं? सरिता, अरे ये क्या? आपने वो कपड़े क्यों चेंज कर लिए जो विक्रांत ने दिए थे? उसने कहा था ना सगाई में वही पहनेगा। क्योंकि मैंने आपका चेहरा देखा, ये जानकर कि मैं आपकी पसंद की साड़ी नहीं पहनूंगी, आपका चेहरा उतर गया था। विक्रांत को बुरा लगेगा? राज जी, अभी तक मेरी विक्रांत जी के साथ सगाई हुई नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। आपका पूरा हक है मुझ पर, इसलिए आपकी पसंद सराखों पर। एक बार विक्रांत जी से शादी हो गई तो उन्हीं की पसंद से जीना होगा। सरिता जी, इस बारे में आप कुछ ना ही बोले तो मुझे खुशी होगी। वैसे काफी जिद्दी हैं आप, जो मन में आता है वही करती है ना? बस, तो फिर यही साड़ी पहन के जाऊंगी मैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये साड़ी ही नहीं, आज मैं आपको अपने हाथों से सजाऊंगा। आप? हाँ, मैं इतना खूबसूरत बना दूंगा कि विक्रांत की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक पल के लिए तो भूल ही जाएगा कि उसने आपके लिए कोई ड्रेस पसंद की थी। आप मुझे तैयार करेंगे?
मेकअप करूंगा आपका। वैसे आप शायद जानती नहीं है, पर दिव्या को मेकअप करना मैंने ही सिखाया था। मेरे ही सिखाए हुए मेकअप से उसने अपना पहला पोर्टफोलियो करवाया और आज देखिए कितनी बड़ी स्टार बन गई है। लेकिन उसके जाने के बाद मन उठ सा गया, वो हुनर मानो खो गया कहीं पे। और आपके लिए मन कर रहा है कि फिर से उस हुनर को जगाएं। क्यों राज जी, हम आपके हैं कौन?